हरिओम। आपका नाम क्या है? मीनाक्षी शेट्टी। ओके, आप यहाँ पे जैन योगा में आए हैं, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर आए? अभी कल के लिए 8 दिन है, करीब 7 दिन पूरा हो गया हमारा। अब आप यहाँ पर 8 दिन से रह रहे हैं तो बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बहुत कुछ आपने ज्ञान पाया होगा। मेरी ऐसी जिज्ञासा हो रही है कि मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछूं। अच्छा, आप उसका उत्तर दीजिएगा प्लीज। ठीक है। अब मेरा आपसे जैन योगा के हिसाब से चेतना के कितने रूप होते हैं? चेतना के 3 रूप होते हैं, साधारण चेतना, आत्म चेतना और ब्रह्मांड चेतना। अच्छी बात। मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे प्लीज? बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। ओके, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि लोग प्रार्थना करते हैं फिर भी दुखी क्यों होते हैं पूरी जिंदगी? लोगों में ज्ञान ही नहीं होता है। वो जो अंदर से उनका जो बुरा विचार है आते रहते हैं, बार बार दूसरों के बारे में सोचेंगे तो फिर उनका मन दुखी हो जाता है और बाद में उनको मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे अंदर एक आत्म चेतना भी है। तो वो जागरूक होने के लिए उनको अच्छा कर्म और अच्छा सोच होना चाहिए। तो फिर इसी वजह से वो उसी में पड़े रहते हैं, साधारण चेतना से सोच में रहते हैं। तो उसके लिए उनको फिर जिंदगी भर उसमें पड़े रहते हैं, उनकी जागृति होती नहीं है, इसलिए वो दुखी रहते हैं। अब आप मुझे प्लीज मुझे वो 2-3 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ट्राई कर रही हूँ। आत्म चेतना कब जागृत होती है? हमारे अंदर बुरे विचार आते रहते हैं और हम वही विचार में सोचते रहते हैं पूरे दिन, लेकिन हमें मालूम नहीं कि हमारे अंदर एक आत्म चेतना भी है और उसको जागरूक करना है तो उसके मन में अच्छे विचार आना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। तो आदमी के बस ज्ञान ही नहीं होते, वो साधारण चेतना में ही रहता है, हर टाइम वही सोचते रहता है, उसको मालूम नहीं और एक चेतना हमारे अंदर है, आत्म चेतना। तो इसके लिए वो जागरूक करने के लिए उसको उसकी आत्म परीक्षा करना पड़ेगा और बार बार उसको दोहराना पड़ेगा, जब जाके उसका वो जागरूक होगा आत्मा को। आपसे मेरा मन और कर रहा है कि मैं आपसे और 2 क्वेश्चन पूछूं। मेरा मन भर ही नहीं रहा है, उनको इतना ज्ञान मिल रहा है तो मेरा इच्छा हो रही है कि मैं आपसे और 2 क्वेश्चन पूछूं। ठीक है। ठीक है जी। क्या इंसान बार बार जन्म लेता है? उसका जो कर्म का फल है वो अगर अच्छा करेगा तो उसे ये जन्म पूरा होने के बाद नहीं मिल सकता, लेकिन उसका वो जो गलती होती है वो सुधारना चाहिए यही जन्म में, तब जाके उसको दूसरा जन्म लेने नहीं मिलेगा। मीन्स नहीं तो फिर उसको वासना के लिए उससे मुक्ति पाना है तो फिर उसे दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा मनुष्य। इसलिए उसने आदत करना चाहिए कि मुझे अच्छा कर्म ही करना है, मैं जो भी करूँगा वो अच्छा करूँगा और एक जन्म इससे मुक्ति पाऊंगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था क्या इंसान बार बार जन्म लेता है या नहीं? लेता है या नहीं? हाँ। नहीं, यानी वो इंसान के ऊपर निर्भर करता है ना। अगर उसने कर्म अच्छा किया तो उसे बार बार योनि मनुष्य जन्म में लेने की आने की जरूरत ही नहीं है ना। तो पर लेता तो है, लेना तो पड़ेगा ही। वासना उसके वासनाओं में वो भरा रहेगा, उसकी गलतियों में उसको कभी ऐसा नहीं होगा मैं गलती करता हूँ तो फिर ये जन्म में तो फिर लेना ही पड़ेगा, उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आपके 2 मिनट और लगेंगे। जैन योगा के हिसाब से ब्रह्मांडी चेतना क्या है? ब्रह्मांड चेतना आत्म चेतना से ऊपर एकदम उच्चतम स्थान है, उसका रूप है। तो लेकिन मनुष्य को मालूम नहीं हमारे अंदर ये भी चेतना होती है। जब वो अच्छा कर्म अच्छी सोच अच्छी विचार उसके दिल में जब वो करेगा तब जाकर वो भी बहुत ऊंचे स्थान में जल्दी उसे वहां तक नहीं पहुंचेगा। उसे बहुत बहुत मेहनत लेना पड़ेगा उसके लिए, करने की सोच उसका मानसिक शारीरिक सब जो विकास होगा तब जाके वो ब्रह्मांड चेतना में पहुंच सकता है। लेकिन वो अभी तक ना किसी ने जाना है ना कोई पहचाना है उसको। तो वही है ब्रह्मांड चेतना। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कितना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।